नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक नए आदेश के बारे में जो कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2024 को फैसला सुनाया है कि आधार कार्ड जो है वो अब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाएगा। अब कौन सा दस्तावेज है जिसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाएगा, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भारत में रहने के लिए भारतीय नागरिकों के पास कई दस्तावेज होने जरूरी होते हैं। इन दस्तावेजों की आए दिन किसी न किसी काम के लिए आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है। इसमें बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके बिना कई काम रुक सकते हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं। आधार कार्ड भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है। भारत में तकरीबन 90% आबादी के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड को बहुत लोग कई जगहों पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कई लोग डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मानकर चलते हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो बता दें कि आप गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मानने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने आधार कार्ड को लेकर यह फैसला सुनाया है। एक मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को बतौर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ना मानने को लेकर ये फैसला सुनाया है। बता दें, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी SLC को ही माना है। इस केस में निचली अदालत ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को जन्मतिथि के प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट माना था। बता दें, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले साल अक्टूबर में आधार कार्ड को लेकर अधिसूचना जारी की थी। आधार कार्ड सिर्फ पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जन्मतिथि प्रमाण के तौर पर नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तब आधार में जिस तरह फ़ोटो लगी रहती है, अब उस पर कुछ इस तरह का लिखकर आता है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों सुनाया और इसकी वजह क्या थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम सिलकराम था, जो कि हरियाणा प्रदेश के रोहतक ज़िले में रहते थे, जिनकी मृत्यु 14 अगस्त 2015 को बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी। जिन्होंने इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा था, जिसका उन्हें क्लेम उनकी पत्नी तथा बेटों को रोहतक MACT यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने 26 अप्रैल 2017 को अपने आदेश में इंश्योरेंस कंपनी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सिलकराम की पत्नी के खाते में 7.5% के ब्याज दर के हिसाब से 19,35,400 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को जमा कराने के निर्देश दिए। लेकिन यहां पर MACT रोहतक के द्वारा मृतक व्यक्ति की आयु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी आयु 45 वर्ष आंकी तथा 13 का गुणांक लागू किया। उनके प्रमाण पत्र में मृतक की जन्मतिथि 7 अक्टूबर 1970 थी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक के फैसले से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का मानना था कि मृतक व्यक्ति की आयु आधार कार्ड के दस्तावेज के हिसाब से गणना की जाए, जो आधार कार्ड में उपलब्ध डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1969 थी, जिसके हिसाब से मृतक की आयु 47 वर्ष आंकी और 13 का गुणांक लागू होगा, जिसके हिसाब से राशि घटाकर 9,22,336 रुपये कर दी गई। इसके बाद पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट और इंश्योरेंस कंपनी के इस 9,22,336 रुपये के मुआवजे से परिवार के लोग संतुष्ट नहीं थे। दावा राशि में कमी से व्यथित श्री शालिग्राम की पत्नी और बेटों ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि लागू गुणांक 14 होगा, क्योंकि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में मृतक की जन्मतिथि 7 अक्टूबर 1970 दिखाई गई है और यह दुर्घटना के समय 45 वर्ष थी। उसके बाद लगभग 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मृतक की आयु स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर 7 अक्टूबर 1970 पर भरोसा किया। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रारंभ में किशोर न्याय जुवेनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 की धारा 94 की उपधारा 2 के तहत स्कूल छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र को वैधानिक मान्यता दी गई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में कहा, हमें पता चला है कि UIDAI ने अपने परिपत्र संख्या 08/2023 के माध्यम से 20 दिसंबर 2018 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में कहा है कि आधार का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।
लेकिन यह जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। आपका इस विषय पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के और भी नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।